ये समझ लो कि तुम स्वयं चलकर मृत्यु के देवता के सामने आ गए हो। मैं मृत्यु के देवता को साक्षात देख रहा हूं, जो इस प्रतीक्षा में खड़े हैं कि कब मेरे बाणों से तुम्हारा मस्तक कटे और वो तुम्हारे प्राणों को लेकर यमलोक चले जाए। इसका निर्णय तो अभी हो जाएगा कि कौन यमपुरी जाएगा। इसका निर्णय तो उसी समय हो गया था जब तुमने विभीषण के परामर्श को ठुकराकर हमारी शरण में आना स्वीकार नहीं किया। हमने तभी समझ लिया था कि तुम्हारे पापों का फल अभी बाकी है, जिसके कारण तुम मुक्ति के द्वार तक आकर भी मृत्यु के द्वार की ओर मुड़ गए। हाँ, यदि तुम अपनी मां को प्रसन्न करना चाहते हो तो श्री राम के मुखारबिंद का एक चित्र ले जाओ। उसके दर्शन मात्र से ही वो प्रसन्न हो जाएंगी। हाँ, बच्चों को जैसे चित्र में चंदा मामा दिखा देते हैं, ऐसे ही उसे श्री राम दिखा देना। लक्ष्मण, अंगद, किसी वीर के संकल्प का उपहास करना वीरों को शोभा नहीं देता। राजकुमार अंगद, इस वीर ने हमें युद्ध के लिए ललकारा है और युद्ध की चुनौती स्वीकार करना ही सच्चे क्षत्रिय का धर्म है। किसी की धरती पर बलपूर्वक अधिकार करने का न हमारा धर्म है, न हमारी नीति है। हम तो पापियों को दंड देने के लिए ही ये धनुष बाण धारण करते हैं। लंका वासियों को अपने अधीन करके परतंत्र बनाने और लंका का राज्य हड़प कर उस पर अपनी सत्ता जमाने के लिए हमने युद्ध नहीं किया। रावण के अधर्म, अनीति और अत्याचार के कारण बाध्य होकर हमें यह युद्ध करना पड़ा। लंका लंका वासियों की है, उस पर लंका वासियों का ही आधिपत्य रहेगा, अयोध्या का नहीं। हे सूर्य वंश के परम प्रतापी, परम वीर और परम तेजस्वी महात्माओं, मैं आपका वंशज राम आपको वचन देता हूं कि मैं अपने प्राणों के साथ इक्ष्वाकु वंश के यश और कीर्ति की रक्षा करूंगा। राजा के रूप में मेरा कोई भी कार्य ऐसा नहीं होगा जिससे आपका शीश लज्जा से झुक जाए। धर्म, न्याय और बलिदान के जो कीर्तिमान आपने स्थापित किए हैं, उनकी उज्ज्वलता यदि किसी भी कारण से धूमिल होने की आशंका भी होगी तो मैं उस कारण को ही तत्काल मिटा दूंगा, चाहे वो कारण मैं स्वयं ही क्यों ना हूं।